तभी आग में से एक काली परछाई बाहर निकलती है और वो उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पंडित जी भी ये देखकर हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। आज की स्टोरी है नंदिनी की, जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसी शादी में कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शादी कैंसिल करनी पड़ जाती है। आखिर ऐसा इस स्टोरी में क्या होता है, चलिए देखते हैं। नंदिनी और अर्जुन दोनों की ही शादी होने वाली थी। ये दोनों ही राजस्थान से थे और इन्होंने डिसाइड किया था हम एक विंटेज शादी करेंगे, यानी कि एक हवेली में शादी। राजस्थान में वैसे भी काफ़ी हवेली हैं, बहुत ही सुंदर हवेलियाँ, तो उनमें से ही एक हवेली में इन दोनों की शादी होने वाली थी। वहाँ के रहने वाले लोगों ने मना भी किया था कि आप इस हवेली में शादी मत कीजिए, ये हवेली सही नहीं है। यहाँ पर कोई शुभ काम करने जाते हैं तो उसका उल्टा ही हो जाता है। आप इस हवेली में ना जाए तो ही अच्छा है। लेकिन नंदिनी के पापा ने ये सब अंधविश्वास समझा। उन्होंने उस हवेली को बुक कर लिया। अब आता है हल्दी का दिन। हल्दी वाले दिन सभी बहुत खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे। आपस में गाना बजाना चल रहा था और तभी नंदिनी को बालकनी में खड़ी हुई एक औरत नज़र आती है, जिसने लाल लहंगा पहना हुआ था। नंदिनी को लगा कि ये कोई मेहमान होगी, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। नंदिनी को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये औरत है कौन। नंदिनी के पास में उसकी कज़न बैठी हुई थी। नंदिनी ने उससे पूछा कि बालकनी में जो औरत है ये कौन है। नंदिनी की कज़न बोलती है, कौन औरत? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। नंदिनी हैरान, मुझे तो साफ नज़र आ रही थी। और नंदिनी ने फिर से वहाँ देखा तो बालकनी में कोई औरत नहीं थी। नंदिनी इस बात से हैरान तो थी, उसे कन्फ्यूज़न तो हो रही थी, ये औरत सेकंड्स में कहाँ जा सकती है। लेकिन नंदिनी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी शादी एंजॉय करनी थी और ऐसे फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना था। रिश्तेदार और मेहमान आए हुए हैं, कोई भी हो सकता है, इस पर इतना ध्यान देके करना ही क्या है। हल्दी का दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब आता है अगला दिन। अगले दिन थी मेहंदी। उस दिन नंदिनी के भाई के साथ कुछ अजीब घटना होती है। वो रूम में तैयार हो रहा था, तभी उसके रूम में लाल लहंगे में वही औरत आती है और उससे बोलती है कि मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर नंदिनी का भाई सोचता है कि ये औरत कौन है, ये मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है। नंदिनी का भाई उससे पूछता है कि आप कौन हैं, लेकिन वो सामने से कोई जवाब नहीं देती है और बस चुपचाप खड़ी हुई थी। नंदिनी के भाई ने उसका चेहरा देखने की कोशिश भी की, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, उसने घूंघट किया हुआ था और एक घूंघट में औरत खड़ी है और वो आपसे पूछ रही है कि मुझसे शादी कर लो। ये कितनी अजीब बात है। वो दिखने में काफ़ी नॉर्मल लग रही थी, जैसे कि कोई मेहमान ही हो, और ये सब दिन के टाइम में हो रहा था। नंदिनी का भाई काफ़ी बार पूछता है, लेकिन वो औरत उस वर्ड के अलावा कुछ बोली ही नहीं। हल्दी का फंक्शन चल ही रहा था। नंदिनी को वही औरत मेहमानों के बीच में घूमती हुई नज़र आती है। नंदिनी उसे देखने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो औरत अचानक गायब हो जाती है। आखिर ये औरत है कौन? ये नंदिनी और उसके भाई के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये किसी और को दिख नहीं रही, बस उन्हें ही दिख रही थी। नंदिनी बस उस औरत के बारे में सोचने लग जाती है, जहाँ उसे अपनी शादी को एंजॉय करना चाहिए था। वो बस उस औरत को ढूंढ रही थी, लेकिन वो औरत अपनी मर्ज़ी से ही बाहर आती थी। उसके अलावा वो किसी को भी नहीं दिखती थी। उसी शाम को नंदिनी के पास हल्दी वाले दिन की
फ़ोटोज़ आती है। वो अपने फ़ोन में चेक कर ही रही थी, तभी उसे एक फ़ोटो में दिखता है कि वही औरत बालकनी में खड़ी हुई है। उसका घूंघट भी हटा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला, जैसे कि कोई परछाई हो। उसे कुछ नज़र नहीं आता। नंदिनी मन में ही सोचती है कि ये कैमरामैन ही ऐसा होगा जिसने अच्छे से फ़ोटो भी नहीं ली, जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ, वो इस फ़ोटो में नज़र आई है। अब आता है मेन डे, जिस दिन नंदिनी और अर्जुन की शादी थी। बारात आती है, सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। नंदिनी बस अपने फेरे होने का वेट कर रही थी। फेरे का टाइम आता है, नंदिनी और अर्जुन मंडप में बैठ जाते हैं। चौथा फेरा आता है। हवेली में सभी लाइट्स और लड़ियाँ फ्लिकर करना शुरू हो जाती हैं। इतनी तेज़ हवा आती है, मंडप की आग तक बुझने वाली थी। पंडित जी मंत्र पढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ने लग जाता है। आसपास के लोग टेंशन में आ जाते हैं, पंडित जी के पास आते हैं, उन्हें आकर संभालते हैं। पंडित जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो फिर बेहोश हो जाते हैं और उनको कमरे में लेटा दिया जाता है। नंदिनी और अर्जुन अभी भी फेरे लेने के लिए मंडप में खड़े हुए थे। फॉर्चुनेटली नंदिनी के पापा को एक और पंडित जी के बारे में पता चलता है। वो उन्हें जल्द ही बुलाते हैं ताकि शादी रुक ना पाए और शादी कंप्लीट हो जाए। जो पंडित जी पहले आए हुए थे, उनकी अब इतनी हालत नहीं थी कि वो आगे शादी करा पाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जान जाते जाते बची है। दूसरे पंडित जी आते हैं, लेकिन उस टाइम पर अर्जुन गायब था। अर्जुन तो नंदिनी के पास ही बैठा हुआ था, लेकिन अचानक वो कहाँ गायब हो गया। सब अर्जुन को ढूंढने लग जाते हैं। अर्जुन मिलता है हवेली के एक कमरे में, जो कि स्टोर रूम जैसा बनाया हुआ था, और वहाँ पर अर्जुन बेहोश था। अर्जुन मिलता है, अर्जुन को पानी पिलाया जाता है, वो होश में आता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो कुछ बता सके कि उसके साथ क्या हुआ। अर्जुन बोलता है कि चलो चलो, हमें फेरे कंप्लीट करने हैं। बाकी सब लोग भी उनसे ज़्यादा नहीं, वो बस चाहते थे किसी तरह शादी कंप्लीट हो जाए। अर्जुन और नंदिनी फेरे पर बैठ जाते हैं, लेकिन अर्जुन के एक्सप्रेशन अब पहले जैसे नहीं थे। अर्जुन बिल्कुल सीरियस मूड में बैठा हुआ था। पंडित जी फेरे के मंत्र बोलना शुरू करते हैं, तभी अर्जुन के अंदर से आवाज़ आती है, ये मेरा दूल्हा है, इससे बस मैं ही शादी करूँ। इस लड़की मेरे दूल्हे से शादी करने की कैसे हुई? मैं तुम सबको मार डालूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे दूल्हे को छीन, मैं तेरी जान ले लूँ। ये कहते हुए अर्जुन नंदिनी का गला पकड़ने लगता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। बाकी के लोग उसे किसी तरह छुड़वाते हैं। अर्जुन अब अपने कंट्रोल में नहीं था। इसी तरह अर्जुन को पकड़ा जाता है और फिर अर्जुन भी अचानक बेहोश हो जाता है। अर्जुन तो बेहोश हो चुका था, तभी आग में से एक काली परछाई बाहर निकलती है और वो उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पंडित जी भी ये देखकर हैरान थे। वो वही औरत थी जो कि लाल लहंगे में नंदिनी को नज़र आ रही थी, कभी बालकनी में तो कभी लोगों के बीच में। नंदिनी उसे देखकर बोलती है कि हाँ, ये वही औरत है जो मुझे बार बार नज़र आ रही थी। तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम अर्जुन के पीछे क्यों पड़ी हो? वो मेरा दूल्हा है, तुम्हारा नहीं। और तभी लाल लहंगे वाली वो औरत बोलती है, यहाँ पर जो भी दूल्हा आएगा वो मेरा दूल्हा होगा, ना कि तुम्हारा या किसी और का। ये शादी कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मेरी शादी नहीं हो पाई तो किसी और की शादी कैसे हो सकती है, वो भी मेरी हवेली में? तुम्हारी इतनी हिम्मत? पंडित जी
चालाकी दिखाते हैं। उनके पास गंगाजल और भभूति थी। वो झोले से निकालकर उस औरत की तरफ फेंकते हैं। उस औरत पर गिरते ही वो चिल्लाने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर पंडित जी असली राज खोलते हैं, असली बात या कहानी जो उस लाल लहंगे वाली औरत की थी। ये कहानी 100 से 150 साल पुरानी थी, एक राजकुमारी की जिसका नाम था मीरा। उसकी शादी वीर से होने वाली थी। वो काफ़ी खुश थी अपनी शादी के लिए, लेकिन उसी के दूसरी तरफ दूसरा राजकुमार था, भैरव सिंह, जो मीरा से शादी करना चाहता था। लेकिन मीरा उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि वो वीर से ही शादी करना चाहती थी। और प्रस्ताव ठुकराने के बाद भैरव सिंह मीरा से काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब वो उससे बदला लेना चाहता था। शादी के दिन ही वो वीर को जान से मार डालता है, वो भी मीरा के सामने, उनकी ही हवेली में आके, जहाँ पर अब नंदिनी और अर्जुन की शादी हो रही थी। इससे ये पता चलता है कि ये जो दुल्हन की आत्मा है ये मीरा है, जो कि अपनी अधूरी शादी के लिए भटक रही है। वो बस इतना चाहती थी कि उसकी भी शादी हो जाए, लेकिन भैरव के कारण उसकी शादी वीर से नहीं हो पाती है और वो अपने हवेली के पीछे वाले कुएं में कूदकर जान दे देती है और ये शाप देती है कि इस हवेली में किसी की भी शादी नहीं होगी। जैसे मैं अपने दूल्हे के लिए तड़पी हूँ, ऐसे ही सभी दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तड़पेगी। पंडित जी ये कहानी सुना ही रहे थे कि अचानक हवेली में हवाएं चलने लग जाती हैं और वहाँ की बत्तियाँ सारी बुझ जाती हैं और तब छत से आवाज़ आती है किसी के घुंघरू की। ये कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी। उसके छत पर छन छन चलने की आवाज़ें आ रही थी और ये आवाज़ें फिर सीढ़ियों की तरफ आने लगती हैं। सभी की नज़रें बस सीढ़ियों की तरफ थी और वहाँ से आती है मीरा, उसी लाल जोड़े में जिसमें अब तक वो नंदिनी को दिखाई दे रही थी। नंदिनी ये तो समझ चुकी थी कि मीरा कोई बुरी इंसान नहीं थी, वो बस अपनी शादी करना चाहती थी, लेकिन किसी दूसरे इंसान की ईगो की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती है। लेकिन इस टाइम पर वही मीरा गुस्से में थी और वो नंदिनी और अर्जुन की शादी भी नहीं होने देना चाहती थी। मीरा जोर जोर से हंसने लग जाती है, नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अर्जुन अब मेरा है, तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। तुम्हारा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मेरा सपना अधूरा रह गया। मुझे भी शादी करनी थी, मैंने भी काफ़ी सपने देखे थे, लेकिन भैरव सिंह के गुस्से की वजह से वो सब अधूरा ही रह गया और अब किसी और दुल्हन की शादी मैं नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही नंदिनी काफ़ी टेंशन में आ जाती है। वो पहले ही काफ़ी परेशान थी, उसकी शादी अधूरी ही रह रही थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। अर्जुन भी बेहोश था, लेकिन मीरा अर्जुन की तरफ इशारा करती है और जो अर्जुन अब तक बेहोश पड़ा हुआ था वो खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है जो कि बिल्कुल सफ़ेद थी और उसके अंदर से आवाज़ आती है अर्जुन की नहीं बल्कि मीरा की ही, और बोलता है, ये अब मेरा दूल्हा है, तेरा नहीं। मैं इससे शादी करूंगी और तेरी शादी इससे कभी नहीं होने दूंगी। नंदिनी वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाती है और मीरा से कहती है कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो बस अपनी शादी करने के लिए आई थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन दूसरी ही तरफ मीरा, जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं थी, उसके अंदर भरा हुआ था तो बस गुस्सा उसकी अधूरी शादी का, और वो किसी से कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, नंदिनी को इग्नोर करती है। लेकिन अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका आता है। वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम लटकी हुई थी, वो गिर जाती है। उसके पीछे था एक एनवलप। पंडित जी उस एनवलप को उठाते हैं
उसके अंदर था एक पत्र जिसमें लिखा हुआ था, मीरा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वीर की सभी अस्थियों का विसर्जन हो जाएगा। वो सब अस्थियां हवेली के ही तहखाने में है और वहीं पर छुपी हुई है, जिसे अब किसी को तो ढूंढना होगा। जब मीरा को पता चल जाता है कि पंडित जी को ये पत्र, ये एनवलप मिल चुका है, मीरा भी टेंशन में आ जाती है। मीरा की आत्मा ये चाहती नहीं थी क्या कि उसकी मुक्ति हो सके, या फिर बस वो अर्जुन को हासिल करना चाहती थी ताकि नंदिनी की शादी का सपना भी सपना ही रह जाए। अब कोई भी लड़की अपनी शादी के लिए खुश ना हो पाए, उस हवेली में शादी ना कर पाए। मीरा पंडित जी से बोलती है कि ये कभी नहीं होगा, तुम्हें वीर की अस्थियां कभी नहीं मिलेगी। और ये कहते हुए वो हंसने लग जाती है, लेकिन पंडित जी उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं और कुछ मंत्र बोलने लग जाते हैं। वो मंत्र इतने ताकतवर थे कि उसका सुनकर मीरा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पंडित जी बोलते हैं नंदिनी से कि ये रोने का वक्त नहीं है, ये तुम्हारे दूल्हे को बचाने का वक्त है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो मीरा सच में अर्जुन को ले जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो इस टाइम पर रोने की जगह हमें समाधान ढूंढना होगा। वो समाधान हमें पता है कि कैसे मिलेगा। हमें वो तहखाना ढूंढना होगा जहाँ पर वीर की अस्थियाँ हैं, जिससे हम उसका विसर्जन कर सके और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मीरा बताती नहीं है, लेकिन उसे भी वीर के पास जाना है, उसे भी मुक्ति चाहिए बाकी आत्माओं की तरह। अगर हम वीर की अस्थियों का विसर्जन अच्छे से करेंगे तो मीरा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, जिससे आने वाली और शादियां नहीं रुक पाएगी और तुम्हारी शादी भी अच्छे से हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो अर्जुन की आत्मा को मीरा अपने साथ ले जाने ही वाली है और फिर अर्जुन तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। नंदिनी चुप होती है और पंडित जी से बोलती है, पंडित जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन अर्जुन को मैं बचाकर ही रहूँगी। लेकिन फिर अचानक मीरा की हंसने की आवाज़ें आने लगती है। उसकी आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी, सारी बत्तियां गुल। और फिर नंदिनी को कोई अपनी ओर खींच लेता है। नंदिनी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और सब उसकी आवाज़ को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। और तब पंडित जी हरिनारायण को किसी छोटी बच्ची के आवाज़ आती है। वो उनकी तरफ देखते हैं तो एक हल्की सी रोशनी में एक 10 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो पंडित जी को अपनी ओर बुलाती है। पंडित जी सोचते हैं कि ये लड़की आखिर है कौन, लेकिन उसके अंदर से पॉजिटिविटी आ रही थी। पंडित जी को लगा कि मुझे इसे फॉलो करना चाहिए और तब पंडित जी के साथ भी बाकी लोग उस लड़की को फॉलो करने लगते हैं। वो लड़की दिख तो बस पंडित जी को ही रही थी, लेकिन बाकी सब लोग पंडित जी को फॉलो कर रहे थे। और फिर फॉलो करते हुए वो पहुंच जाते हैं एक तहखाने में। वही तहखाना जिसकी बात उस फोटो फ्रेम के पीछे वाले एनवलप में की गई थी। वहाँ था एक मंदिर, सालों पुराना मंदिर, और उसके पीछे था वही तहखाना जहाँ पर वीर की अस्थियाँ थी। वो लड़की वहाँ जाकर रुक जाती है और एक चीज़ की ओर इशारा करती है। पंडित जी वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर एक तलवार थी। पंडित जी जैसे ही वो तलवार को हटाते हैं, एक दरवाज़ा खुल जाता है और वो उसी तहखाने का दरवाज़ा था। अंदर जाते हैं तो अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा ठंडक। वो हवेली के बिल्कुल नीचे साइड था, तो वहाँ पर ठंडक तो होनी ही थी। वहाँ जाकर पंडित जी को एक नेगेटिविटी फील हो रही थी। वहाँ दिखती हैं उन्हें वीर की अस्थियाँ। वो उन अस्थियों की तरफ जाने ही लगते हैं कि अचानक वहाँ पर
हवाएं चलने लग जाती हैं, तेज़ हवाएं। और फिर वहाँ से निकलकर आती है मीरा। मीरा इस बार एक साधारण लड़की लग रही थी, बिल्कुल मासूम सी लड़की जिसने जवानी में ही अपने शादी का सपना छोड़ दिया हो। वो आती है, उसके चेहरे की मासूमियत बता रही थी कि वो कितनी ही मासूम लड़की थी। पंडित जी बोलते हैं, इसका मतलब इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है। ये बात सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं, पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं। तब मीरा बोलती है कि हाँ, इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं बल्कि उसी का हाथ है, भैरव सिंह। सालों बीत गए लेकिन उस भैरव सिंह की आत्मा आज तक भटक रही है इसी ही हवेली में, और वो वीर सिंह को आज़ाद नहीं होने देना चाहती। मैं कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरह बस लोगों के सामने आना चाहती हूँ ताकि वो इसकी जड़ तक जाए और वीर को आज़ादी दिला सके, जिससे मैं भी मुक्त हो पाऊँ। तहखाने में हल्की सी रोशनी आती है और वहाँ पर दिखती है एक बहुत बड़ी फ़ोटो। वो फ़ोटो थी मीरा और वीर की। जैसे ही वीर की फ़ोटो देखी जाती है, सब लोग समझ जाते हैं कि मीरा क्यों अर्जुन के पीछे पड़ी हुई थी। वीर का फेस सेम टू सेम अर्जुन जैसा था। इसका ये मतलब है वीर का पुनर्जन्म हुआ था अर्जुन के रूप में। मीरा वहीं फूट फूट कर रोने लग जाती है और बोलती है कि कोई भी जन्म हो मुझे वीर मिलता ही नहीं। मैं नहीं चाहती वीर किसी और से शादी करे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है वो वीर नहीं जिससे मैं शादी करना चाहती थी। लेकिन क्या करूं, अंदर की भावनाएं कहीं ना कहीं बह ही जाती है। और तभी सबको बाहर से नंदनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। नंदनी इतनी देर से कहाँ थी? सब उसकी आवाज़ सुनते ही बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक काली सी परछाई, जिसके हाथ में वही तलवार जिस तलवार से वीर का गला काटा गया, और वो नंदनी के सामने खड़ी है। नंदनी उसे देखकर इतना घबरा गई कि वो चिल्ला पड़ी। नंदनी को जिसने खींचा था वो कोई और नहीं बल्कि भैरव सिंह ही था। पंडित जी ये देखकर ही मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, लेकिन भैरव सिंह इतना ताकतवर, उसकी एक झोंके से पंडित जी को धक्का लग जाता है और वह गिर पड़ते हैं। पंडित जी के मंत्रों का भैरव सिंह कोई भी असर नहीं हो रहा था। पंडित जी भी इस बात से हैरान थे, लेकिन वो जानते थे कि भैरव सिंह कितना ज़्यादा ताकतवर है। और फिर भैरव सिंह नंदनी को घसीटते हुए उसी तहखाने के अंदर ले जाता है। भैरव सिंह क्या चाहता था? क्या अब उसे नंदनी की भी मौत चाहिए थी? लेकिन उसका बदला तो वीर सिंह से था, जो कि इस जन्म में अर्जुन था। वो नंदनी को नुकसान पहुंचाकर अर्जुन से बदला लेना चाहता था। सब नंदनी का पीछा करते हुए तहखाने की ओर फिर से बढ़ देते हैं। पंडित जी काफ़ी टेंशन में, उनसे कुछ संभाला ही नहीं जा रहा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो नंदनी को बचाने के लिए तहखाने की ओर चलने लगते हैं। वहाँ जाकर लेकिन जैसे ही भैरव सिंह नंदनी को कोई भी नुकसान पहुँचाए, वहाँ से एक सफ़ेद सी रोशनी निकल कर आती है, जिसमें वही बच्ची थी 10 साल की, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और वो भैरव सिंह की तलवार की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि इस तलवार को तोड़ दो। जब तक ये तलवार है तब तक भैरव सिंह है। ये तलवार नहीं रहेगी तो भैरव सिंह भी नहीं रहेगा। वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये सुनते ही जैसे ही भैरव सिंह का ध्यान डगमगाया, भैरव सिंह की वो तलवार नीचे गिर पड़ी। भैरव सिंह का ध्यान डगमगाया और नंदनी ने वो तलवार उठाई और पंडित जी की ओर फेंका। पंडित जी ने जैसे ही उस तलवार को तोड़ा, पूरी हवेली में एक गूंजने की आवाज़ आती है। इतनी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है कि जैसे मानो सबके कान के पर्दे ही फट जाएं। सब अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं
और फिर एक अजीब सा धुआं वहाँ पर हो जाता है और भैरव सिंह की आत्मा कहीं विलुप्त हो जाती है, या कह सकते हैं कि अब उसकी मुक्ति हो चुकी है। अब वो किसी और को परेशान नहीं करेगा। भैरव सिंह तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन अब बारी थी मीरा की। मीरा उसी तरह उदास वहाँ पर खड़ी हुई थी। सबकी नज़रें मीरा पर ही थी। मीरा बोलती है कि पंडित जी, जब तक वीर की अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाता, मेरी आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है? जो कि सबको पता था और उन्हें अस्थियां भी मिल चुकी थी। पंडित जी वीर की अस्थियों के पास जाते हैं। वहाँ पर थी वीर सिंह की तलवार और उसकी अस्थियां। पंडित जी उन अस्थियों को उठाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक सफ़ेद सी रोशनी आ जाती है और उस रोशनी में खड़ी थी वही 10 साल की लड़की, सफ़ेद कपड़े पहने, और वो एक हल्की सी मुस्कुराहट दे रही थी और पंडित जी और बाकी सभी को देख रही थी। तब नंदिनी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि पंडित जी आखिर ये है कौन? ये बड़ी ही प्यारी बच्ची लगती है, पर इसकी आत्मा यहाँ कैसे फंसी हुई है? पंडित जी उस छोटी बच्ची से पूछते हैं। तब वो बच्ची बताती है कि भैरव सिंह के प्रकोप से सभी बहुत परेशान थे। भैरव सिंह किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। वो बारी बारी करके सबको जान से मार रहा था। तब मेरी माँ ने मुझे और खुद को यहाँ छुपा लिया था, लेकिन हम नहीं बच पाए। तब से मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है और मैं मीरा दीदी के साथ यहीं पर हूँ। तब मीरा भी बताती है कि हाँ पंडित जी, यही तो मेरी मुश्किलों में सहारा थी। इसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी है। ये दिखने में छोटी है पर बड़ी समझदार है। हम अभी तक एक दूसरे को ही आश्वासन देते हुए आ रहे थे कि हमारी मुक्ति कराने वाला ज़रूर एक ना एक दिन कोई आएगा, और जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये सब उनकी कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू थे। उन्हें क्या क्या सहन करना पड़ा बस भैरव सिंह के गुस्से की वजह से। भैरव सिंह बड़ा ही दुष्ट आदमी था, जो था तो एक राजकुमार, लेकिन किसी राक्षस से कम नहीं था। लेकिन अब उसकी आत्मा को भी यहाँ से मुक्ति मिल चुकी है। वो रात किसी तरह बीत जाती है। महल में बिल्कुल शांति थी। अगले दिन सुबह ही पंडित जी वीर की अस्थियों को लेकर गंगा नदी के पास जाते हैं। वहाँ जाकर मंत्र पढ़े जाते हैं और वीर की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, जो कि अर्जुन करता है अपने हाथों से। कहीं दूर खड़ी हुई मीरा ये सब देख रही थी, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो इस बात से संतुष्ट थी और खुश थी कि अब वीर की अस्थियों का विसर्जन हो चुका है। जैसे ही वीर की अस्थियों का विसर्जन हो जाता है, मीरा की आत्मा पता नहीं कहाँ धुएं में गायब हो जाती है। तो उसके बाद मीरा की आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन उस छोटी बच्ची की आत्मा क्या मुक्त हो चुकी थी? लेकिन वो दिखाई तो किसी को नहीं देती थी। शायद उसकी आत्मा को भी मीरा के साथ मुक्ति मिल गई होगी। बस यही सब सोच रहे थे। कुछ महीनों बाद उस हवेली को तोड़कर वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर बना दिया जाता है, जहाँ के पंडित जी वही पंडित जी थे और वहाँ की रेख देख किया करते थे। हर साल पंडित जी उसी दिन पर मीरा और वीर के नाम से दान पुण्य भी किया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी मंदिर में आरती कर रहे थे। तब वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची सफ़ेद कपड़े में आती है और वो पंडित जी को बड़ी ही मासूम नज़रों से देख रही थी। पंडित जी को देखकर हैरानी हुई, लेकिन वो छोटी बच्ची उस 10 साल की छोटी बच्ची जैसी दिख नहीं रही थी, बल्कि वो कोई और ही थी। पंडित जी बोलते हैं, आप किसके साथ आए हो? तब वो बच्ची बोलती है कि मेरी मम्मी तो बाहर है। पंडित जी बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था, और जैसे ही अंदर आते हैं तो शिवलिंग के पास 2 सफ़ेद फूल रखे हुए थे। वहाँ पर भी वो छोटी बच्ची नहीं थी। तब से पंडित जी को ये पता चल गया कि अच्छी आत्माएं कभी किसी को डराती नहीं हैं। बस वो
शांति से रहना चाहती है, जैसे कि वो छोटी बच्चे की थी। और इसी के साथ एंड में नंदिनी और अर्जुन की शादी भी हो जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एक इंसान की ईगो की वजह से या उसके गुस्से की वजह से सबको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता। इसलिए बोला जाता है कि हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरे की मर्ज़ी भी हमें समझनी चाहिए। लेकिन भैरव सिंह ऐसा नहीं था और उसका फल भी उसे जल्द ही मिल गया होगा। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।